हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, सम्मिलित परिवार प्रथा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ अ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम ऑफ इंडिया। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी कि सम्मिलित परिवार की जो प्रथा है, इज़ द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम ऑफ इंडिया। ये भारत की परंपरागत पारिवारिक प्रथा है। दिस फैमिली सिस्टम हैज़ बीन प्रिवलेंट इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। और ये पारिवारिक प्रथा इंडिया में प्राचीन काल से प्रचलित है। अंडर दिस सिस्टम द एंटायर फैमिली, इस प्रथा के अंदर द एंटायर फैमिली, संपूर्ण परिवार, ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर मेल चिल्ड्रन, यानी उनके दादा दादी और उनके मेल चिल्ड्रन विद देयर फैमिलीज, अपने परिवार के साथ स्टे अंडर अ सिंगल रूफ, एक ही छत के नीचे रहते हैं। यानी दादा दादी और उनके बच्चे, ठीक है, एक ही छत के नीचे रहते हैं। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शेयर्स द हाउस होल्ड चोर्स, और परिवार का हर सदस्य घरेलू कामों को आपस में बांट लेता है। दस द वर्क इज डिवाइडेड एंड बर्डन ऑफ द वर्क इज लेसन। इस प्रकार कार्य जो बढ़ जाता है और काम का बोझ जो है कम हो जाता है। द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नॉट ओनली लेसन्स द बर्डन ऑफ हाउस वर्क। जो सम्मिलित परिवार की प्रथा है, न केवल हमारे घरेलू कार्यों का बोझ कम करती है, इट इज़ आल्सो अ सेफ्टी नेट, बल्कि यह हमारे लिए एक सुरक्षा कवच और है। व्हेन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जब आर्थिक समस्या आती हैं तब, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं होती हैं तब, और कैलेमिटीज अराइजेस, जब कोई आपदा आ जाती है तब, द फैमिली एज ए सिंगल यूनिट शेयर्स द लोड टुगेदर। परिवार जो कि सिंगल यूनिट होता है, शेयर्स द लोड, वो क्या करता है, बोझ एक दूसरे को शेयर कर लेता है। टिल द स्टॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज गेट्स ओवर, जब तक कि आर्थिक परिस्थितियों का तूफान टल नहीं जाता है तब तक। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के दौरान, द फैमिली प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट। जो परिवार है उपस्थित करता है एक मजबूत भावनात्मक सपोर्ट। एज इट इज़ ऑलवेज देयर टू गिव पेशेंट, और यह सदैव ही आपको देता रहता है, धैर्य प्रदान करता रहता है। हियरिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल मेंबर्स, और आपके परिवार की सभी समस्याओं को, यानी सभी मेंबर्स की जो समस्या हैं उनको वो धैर्यपूर्वक सुनता है। इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर दीज प्रॉब्लम्स आर सिग्निफिकेंट और नॉट, चाहे ये समस्या महत्वपूर्ण हो या नहीं हो। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट, महत्वपूर्ण भाग ये है, दैट ऑल प्रॉब्लम्स आर हियर्ड आउट एंड एडवाइस, के सभी समस्याओं को सुना जाता है और उनके लिए सलाह दी जाती है। वेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत होती है, इज डिस्पेंस्ड विद अ वार्म हर्ट, तो उन काम को क्या कर दिया जाता है, एक बांट लिया जाता है, मतलब उनके काम को स्वागत किया जाता है। ठीक है, उनके काम को बांट दिया जाता है जिससे कि उनका बोझ कम हो जाए। तो ये बात हो गई जॉइंट फैमिली सिस्टम की, कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, पीपुल टुडे नो लॉन्गर प्रीफर टू लिव इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। जो अगला पैराग्राफ आ रहा है वो हमें क्या बताएगा कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, एकल परिवार होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी इनके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं जॉइंट फैमिली के। पीपुल टुडे नो लॉन्गर प्रीफर टू लिव इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। लोग आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद नहीं करते हैं। स्मॉलर फैमिली यूनिट्स प्रोवाइड द फ्रीडम। जो छोटे परिवार होते हैं, प्रोवाइड द फ्रीडम, वो क्या करते हैं, आपको आज़ादी देते हैं। टू लिव लाइफ एज वन प्लीज, जैसा कि वो जीवन जीना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो आज़ाद होता है, जैसा जीवन जीना चाहे। एंड द प्राइवेसी इज अचीव्ड, और आपको प्राइवेसी मिल जाती है। बोथ विच कैन नॉट बी पॉसिबल अंडर द जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में संभव नहीं है। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, पीपल वॉन्ट टू लिव लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। लोग अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहते हैं। वीमन स्पेशली हैव रियलाइज्ड, स्त्रियां खास करके उन्होंने ये महसूस किया है, दैट लाइफ इज़ नॉट अबाउट कीपिंग एवरीवन्स हैप्पी। जीवन इसके लिए नहीं बना है कि हम हर किसी को खुश रख सकें। लिविंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर्स विदाउट केयरिंग अबाउट ऑन्स कंफर्ट, अपने आराम की परवाह किए बिना दूसरों को संतुष्ट करने के लिए जीवन जीते रहें। एजुकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन अवेयरनेस, शिक्षा ने जागरूकता पैदा की है। वीमेन टुडे आर नॉट मियरली हाउसवाइफ्स, महिलाएं आजकल केवल घरेलू काम करने लायक नहीं है, वो कि घर का ही काम करेंगी, हाउसवाइफ बनकर नहीं रहेंगी। दे गो आउट इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में जाती हैं टू अर्न अ लिविंग, अपनी आजीविका खुद कमाने के लिए। दे डू नॉट स्पेंड मच टाइम इन साइड द हाउस,
वे अपना बहुत सारा समय घर में नहीं बिताती हैं। एंड दस द हाउस होल्ड चोर्स आर निगलेक्टेड, और इस तरीके से घरेलू काम को वो क्या करती हैं, नकारती हैं। बट इन अ सिंगल फैमिली, लेकिन हम सिंगल फैमिली की बात करें, इट इज़ इजियर टू टेलर वन चोर्स टू सूट वन नीड्स एंड एडजस्ट द चोर्स अराउंड द फ्री टाइम अवेलेबल। बट इन अ सिंगल फैमिली यूनिट, लेकिन सिंगल फैमिली यूनिट में ये बहुत आसान होता है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्य करना और खाली समय के हिसाब से कामों को समायोजित करना बहुत ही आसान होता है। इन सिंगल फैमिली यूनिट्स में जो एकल परिवार होते हैं, उनमें जो पुरुष होते हैं, एकल परिवार में जो पुरुष होते हैं, चिप इनटू हेल्प इन द डेली चोर्स, तो घरेलू कामों में मदद करते हैं वो महिलाओं की। मैनी मैरिड मैन हैव कम टू रियलाइज, कई वैवाहिक पुरुषों को ये एहसास होता है दैट इन अ सिंगल फैमिली यूनिट, के एकल परिवार में विद बोथ पीपल वर्किंग, के दोनों लोग काम कर लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू देयर वाइफ्स, ये भी ज़रूरी होता है कि अपनी पत्नियों की वो मदद करें। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन ये काम जॉइंट फैमिली सिस्टम में संभव नहीं है। हाउएवर, हालांकि विद चेंजिंग टाइम, समय बदलने के साथ साथ, पीपल हैव कम टू रियलाइज, लोगों ने ये एहसास किया है दैट द ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी अ ग्रेट हेल्प इन द सिंगल फैमिली यूनिट, के जो दादा दादी हैं वो एकल परिवार में बहुत बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। सेल्फिश दो दिस मोटिव में सीम, हालांकि ये विचार हमें थोड़ा सा स्वार्थ सा प्रतीत होता है। ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी हेल्प, के दादा दादी जो हैं हमारे, वो क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अवे एट वर्क, जब माता पिता क्या चले जाएं, काम पर चले जाएं। टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों की देखभाल कर लेते हैं। ब्रिंगिंग देम बैक फ्रॉम स्कूल, वो बच्चों को स्कूल से वापस ले आते हैं। सीइंग टू देयर होमवर्क, उनकी होमवर्क में मदद करवा देते हैं। बीइंग अराउंड व्हेन द मेड कम्स, ठीक है, जब नौकरानी आती हैं तो उनको भी देख लेते हैं। एंड एज वेल एज द वैल्यूबल एडवाइस, और ज़रूरत पड़ने पर बहुमूल्य सलाह भी दे देते हैं। विच दे कैन गिव कैन बी इमेंस हेल्प, ये उनकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है, महत्वपूर्ण मदद हो सकती है। एज दे हैव ग्रेटर एक्सपीरियंस इन लाइफ, क्यों, क्यों उनको जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा अनुभव लिया होता है, तो उनकी सलाह की भी ज़रूरत होती है। विद मोस्ट फैमिलीज, बहुत सारे परिवारों में, गोइंग टू न्यूक्लियर वे, कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर वे में, यानी एकल परिवार में, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, इन लॉज, ससुराल पक्ष के, डू स्टे अलोंग विद द फैमिलीज, वो परिवार के साथ रहते हैं एज ए सिंगल यूनिट के रूप में। द जॉइंट फैमिली सिस्टम बाइंड्स द मेंबर, लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो क्या करता है, सदस्यों को बांधता है, ऑफ द फैमिली, जो परिवार के सदस्य हैं उनको बांधना सिखाता है, इन लव, प्रेम में, अफेक्शन, लगाव में, एंड टीचर्स अस, और ये हमें सिखाता है टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर पीपल्स मिस्टेक, कि दूसरों की गलतियों को सहन कैसे किया जाता है। ये चीज़ आप जॉइंट फैमिली में ही सीख सकते हैं। बाय डेवलपिंग द एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग विद केयरिंग फॉर अदर्स, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ विकसित होती है, किसका दृष्टिकोण, कि शेयर करने का, बांटने का, एंड केयर, परवाह करने का, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। तो ये था जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में डिफरेंसेस बताए गए थे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके ऐसे राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, डिबेट में, एंड स्पीच कंपटीशन में। इस तरीके से आगे भी हम टॉपिक को लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।